नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथियों, यह करंट अफेयर किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप एग्जाम बीपीएससी एंड बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है यह वीडियो खास होने वाला है। साथियों, पार्ट 1 वीडियो में जो है 1 से 65 तक उसमें क्वेश्चन को कराया गया है। साथियों, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जंजीक किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है घोषित किया गया? तो साथियों, यह जंजीक किला जो है जो कि यह तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। साथियों, भारत में जो है इस बार यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है जो कि मराठा सैन्य को जो है शामिल किया गया, ठीक है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों, यह जो विरासत सम्मेलन है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो साथियों, यह स्टेशन जो है जो कि केरला में स्थित है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साथियों, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह जो है वर्षा देशपांडे को जो है दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, यह पुरस्कार जो है लीला अबुलेला को जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। विमंडल 2025 का महिला एकल किताब किसके द्वारा जीता गया? तो साथियों, यह जो है महिला एकल का किताब जो है किसके द्वारा जीता गया? तो साथियों, यह जो है ईगा स्वाइटेका के द्वारा जो है जीता गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। विमंडल 2025 का पुरुष एकल का किताब किसके द्वारा जीता गया? तो साथियों, यह जो पुरुष एकल का किताब है यह जैनिक सिनर के द्वारा जो है जीता गया, ठीक है। और यह जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? तो साथियों, यह जो है इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चेन्नई के AR हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? तो साथियों, यह जो है जो कि 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा शुरू के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया? तो साथियों, ऑपरेशन जो है शिवा को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। मराठा सैनिकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपने विरासत धरोहर सूची में शामिल किया? तो साथियों, यह जो है जो कि 12 था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस देश में स्थित खमेर रुथ स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है? तो साथियों, यह जो है किस देश में स्थित है? तो यह जो है कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, ठीक है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? तो साथियों, जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है साथियों जो कि यह बिहार के द्वारा जो है किया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान मिला? तो साथियों, यह जो है कौन सा स्थान मिला? तो यह जो है 131वां स्थान मिला था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान मिला? तो साथियों, यह जो है पंजाब को मिला था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो साथियों, क्रूज भारत मिशन में जो है शामिल होने वाला पहला राज्य जो है जो कि यह गुजरात बना है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस शहर में स्थित कारनैर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो साथियों, जो है यह किस शहर में है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है मुंबई शहर में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो साथियों, यह जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है जो कि उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों।
निशानेबाज विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया? तो साथियों यह जो है कितने हैं? तो यह जो है जो कि 3 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरुआत किया गया? तो साथियों यह जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो साथियों यह जो है जो कि उड़ीसा में शुरू किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो साथियों यह कौन सा राज्य है जो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में जो है घोषित किया? तो यह जो है जो कि महाराष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो साथियों यह जो है कौन शामिल हुए हैं? तो यह जो है प्रजाकत्ता कोहली जो है जिनको शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो साथियों क्या नाम है? तो साथियों यह जो है जो कि INS निस्तार नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना को शुरू किया गया? तो साथियों यह मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है जो कि पंजाब में शुरू किया गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चिता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों यह जो पुरस्कार है जो कि शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। बिहार राज्य ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवासित नीति को मंजूरी दी? तो साथियों यह जो है महिलाओं को 35% आरक्षण जो है दिया जाएगा। ठीक है, बिहार में, आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला जो है कैरिबियाई देश बन गया? तो साथियों यह जो है कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रिनिदाद टैबेको जो है जो कि UPI सेवा प्रदान करने वाला पहला देश बनेगा। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। यूरोपिया ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। यह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बनेगा? तो साथियों यह जो है 21वां देश बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एलोन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई पार्टी राजनीतिक पार्टी का जो है गठन किया? तो साथियों यह जो है अमेरिका पार्टी का गठन किया। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया गया? तो साथियों लद्दाख के लिए जो है जो कि कमिंदर गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दन क्रॉस प्रदान किया गया? तो साथियों यह जो है जो कि ब्राजील का सम्मान है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो साथियों यह जो है जो कि आस्था पूर्णिया बनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, चर्चा में रहा सत्यकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह जो टाइगर रिजर्व है यह किस जो कि राज्य में स्थित है? तो यह जो है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया? तो साथियों 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है यह जो कि ब्राजील में आयोजित किया गया। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो साथियों यह जो तितली अभ्यारण्य है यह केरल में जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो साथियों शुभांशु शुक्ला जो है जो कि यह अंतरिक्ष में जाने वाले जो कि दूसरे भारतीय बने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में बुनालू उत्सव को जो है मनाया गया? तो साथियों यह जो बुनालू उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो यह जो है जो कि तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? तो साथियों यह जो है जो कि नवादा में बनाया गया। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके द्वारा भारत की यहाँ पे हम लोग साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा जो है पॉलिसियां शुरू की गई? तो साथियों यह जो है किसके द्वारा शुरू की गई? तो यह जो है बजाज एलियांस के द्वारा जो है शुरू किया गया। ठीक है, हाल ही में चर्चित चियोंग्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह जो है
चियोन्स द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह जो है जो कि एजियन सागर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो साथियों बिहार जो है जो कि ई वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों यह जो है शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों यह जो है द हेग नीदरलैंड में जो है आयोजित किया गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन है? तो साथियों पहला एक्सप्रेस वे कौन है? तो यह जो है द्वारिका एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शित कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया? तो साथियों यह जो है कहाँ पर शुरू किया गया है? तो साथियों यह जो है पुणे में शुरू किया गया है। ठीक है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस राज्य में जो है अंबुबाची मेला आयोजन किया गया? तो साथियों अंबुबाची मेला जो है जो कि यह असम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जो है वनकोचेरा परियोजना का संबंध किससे है? तो साथियों यह जो परियोजना है किससे संबंधित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देखिए किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू किया गया? तो साथियों यह जो है किस शहर में शुरू किया गया? तो यह जो है जो कि लद्दाख में शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।